खास की शाम है बेहद खास एक्सोटिक ग्लैम अवार्ड के साथ, क्योंकि आज का ये जो इवेंट है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। यहाँ पर जहाँ नए नए टैलेंट हमें मिलेंगे, वहीं पर बॉलीवुड से सितारे पहुँच रहे हैं। बॉलीवुड के नामी सितारे आज मिलने वाले, और खास करके न्यू कमर्स की जो दमदार एंट्री होने वाली है वो भी देखने को मिलने वाली है। सो आइए चलते हैं इवेंट के अंदर और एंजॉय करते हैं इस ग्रैंड इवेंट। खूबसूरत शाम का एक खूबसूरत हिस्सा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सविता मैम, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? बढ़िया। ਮੈਮ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੈਮਰਸ ਸ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। क्या बताऊँ इसके बारे में। एक्चुअली मोहित जी ऐसी पर्सनैलिटी हैं, नाम की तरह मोह लेते हैं। मैं जहाँ कभी भी होती हूँ, जब वो इनवाइट करते हैं मैं भागी चली आती हूँ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਰਸ ਲਈ, ਐਕਟਰਸ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਡਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ। हाँ जी, मोहित जी का एक अलग से होता है, ही सो डाउन टू अर्थ और इतनी रिस्पेक्टफुली और इतने प्यार से बुलाते हैं। इनके शो में कुछ अजीब ही बात है, अभी आज भी देखने को मिलेगी। ਬੀਇੰਗ ਅ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ? बहुत अच्छे, मैं सब जगह जाती हूँ, पर मोहित जी का जो फंक्शन है कुछ खास होता है मेरे लिए। उनकी मदर को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी। जो संस्कार उन्होंने मोहित जी को दिए हैं ना, मैं बहुत हैरान हूँ कि आज के ज़माने में इतना अच्छा बच्चा उन्होंने बनाया है। सो डाउन टू अर्थ, सो लवली चाइल्ड। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੀਇੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ऐसा है, मेरा एक ही बेटा है, ही इज़ 42 ईयर्स ओल्ड, वेल सेट। तो ऐसा है कि मैं अभी नेशनल इंटरनेशनल एडवाइज़र हूँ। 3 ट्रस्ट हैं मेरे, माँ भगवती चैरिटेबल ट्रस्ट एंड MIW मिशन इंडिया वेलफेयर, उसमें राजनाथ सिंह जी भी हैं, और 3rd है हिमालय ट्रस्ट। तो मुझे सोशल सर्विस करके बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। अब मेरा जीवन जो है वो लोगों के लिए अर्पित है। ठीक है जी, थैंक यू। ਬੀਇੰਗ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਡਸ ਆਫ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। देखो, मैं ट्रस्टी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ। मैंने 50 ईयर्स से ऊपर भक्ति भी की है, मेडिटेशन की है, और मैंने 73 में MA किया था और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट आई थी। फिर 20 ईयर्स में मैं अमेरिका से पढ़ के आई थी। जब मैं अमेरिका से पढ़ के वापस आई तो एक IAS ऑफिसर से मेरी शादी हो गई। तो मैंने अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको खूब अच्छे से मेंटेन किया, और मैं किटियाँ नहीं डालती। मैं एक बड़ी सिंपल सी पर्सन हूँ। अब सब लोगों के लिए मेरा एक यही संदेश है कि कभी नेचर के साथ भी जुड़ के देखिए। दुनिया भी अच्छी है पर नेचर भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाय मानी। Hi, हाउस यू? I'm good. How are you? फाइन, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और आई मेकअप की तो क्या कहने। Thank you. Thank you. हाय टाइगर, हाय, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। आप सुनाओ, कैसे? ठीक ठाक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शाम भी बहुत मज़ेदार। मज़ेदार होने वाली है। Yes. खासकर इस शाम को लेकर क्या कुछ इस टाइम जज्बात है? Well, मैं इस एग्जॉटिक मॉडल अवार्ड से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। लाइक सिंस मैं कभी भी बिजी भी होती हूँ तो भी मैं आती हूँ। मोहित, आई एम कमिंग, डोंट वरी। या मोहित मेरा छोटा भाई है जी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी इसके अवार्ड शो पे जाता हूँ ना। मैं तो दिल से ब्लेसेस निकले इसके लिए भी, हर साल बड़े से बड़ा अवार्ड करवाएं जी। बहुत खुश हूँ यहाँ आगे, क्योंकि हाल ही में हमारी एक पिक्चर आने वाली है, हवेली 1939, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रमोशन भी करेंगे, और आपका मीडिया है। सो अब फिल्म की बात हो गई है तो थोड़ी सी जो एक्साइटमेंट है वो दर्शकों में ज़रूर बनाए, और भूमिका कहते हैं ना,
हाँ जी, वेल जैसे इन्होंने बताया कि हमारी मूवी आने वाली है 1939 हवेली 1939। इट्स अ हॉरर फिल्म और पंजाबी कमर्शियल फिल्म पहली है जो हॉरर आ रही है। वैसे शॉर्ट मूवीज़ में तो बनी है बट लेकिन कमर्शियल फर्स्ट लेके आ रहे हैं। लेट्स सी कैसा उसका रिस्पॉन्स रहेगा। हॉरर तो हम कह देते हैं बट कहीं ना कहीं कॉमेडी का तड़का तो हर पंजाबी फिल्म में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है और सिर्फ कॉमेडी या फिर horror क्या सीन है? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एवरी, इट्स अ जोनर ऑफ एवरी एस्पेक्ट। लाइक इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, इसमें आपको वेल इट्स अ स्टोरी ऑफ अ डॉटर एंड अ मदर। और एक पुराने टाइम पे नानियाँ दादियाँ एक किस्से सुनाती थी। इट्स अ किस्सा, सो किस्सा जैसे कि मड़ी दा दीवा, सो दैट टाइप ऑफ जोनर इट इज। सबकी जैसे पहेली है, पहेली है तो कुछ डिफरेंट है। हाँ, इट्स नॉट कॉमेडी एक्चुअली। या ओके, मतलब हम अब डरने को तैयार हो जाए क्योंकि फाइनली बहुत टाइम से ना कॉमेडी और कई तरह की मैशअप्स देख के ना हम भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, कुछ तो नया करो, कुछ तो अलग। ट्रू 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 ट्रू। तो वेल वैसे हैं हमारे कॉमेडियंस हमारी मूवी में बट लेकिन सिंसियरली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड यस वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि हॉरर कॉन्सेप्ट है और उसको बहुत डिफरेंट हॉरर दिखाया, नॉट दैट एनिमेटेड और कॉमेडी हॉरर, वेरी सीरियस। स्टार कास्ट, Yes, Prakash Gadu ji is there, Dilawar Sidhu ji is there, and Stinder Didi is there, Iqbal Sanghera ji is there, Sunny ji is there, Tiger himself is doing acting in it, he's doing negative lead in it, and I'm doing double. I'm the horror and the sober. Yeah. oh my god, जैसे यहाँ पे ग्लैमर देखने को मिल रहा है वहाँ पे Horror देखने को मिलेगा। I can still do. सो खासकर मोहित जी का एक यूनिक ही हम कह सकते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना खासकर टैलेंट को एक बहुत बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री में, और उनको कैसे देखते हैं? See, this is the reason I told you कि I'm always there for Mohit's award. It's not just that he is doing here and there. वो बहुत मेहनती लड़का है और day one से मैं उसके साथ थी और I think आगे भी उसके साथ रहूँगी बिकॉज वो मतलब छोटे बच्चे लगा लो, यंगस्टर्स लगा लो, न्यू कमर्स लगा लो, सबको he is giving his blessings by God, you know. कई स्टार्स यहाँ से होके गए हैं, उन्हें अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मिला है ना, कि एक सीढ़ी मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है इंडस्ट्री में कि फर्स्ट स्टेप लेंगे नहीं आगे जाएंगे ना बुलंदियों पे, तो वो चीज़ प्रोवाइड करना इसको। ऐसा ही देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, अच्छे एक्टर्स को आगे आना चाहिए। टैलेंट बहुत है हमारे लड़कों के बीच, बहुत है लड़कियों के बीच बहुत टैलेंट है ना। जो मेरी सोच है अभी थिएटर की कलाकारों को आगे लेके आऊँ। इस पिक्चर के अंदर हमने वैसा ही किया है, जो थिएटर कर चुके हैं, जो कुछ नहीं कर रहे, तो यार आओ आगे मेरे पास आके काम करो, वो काम दूंगा, जितना मेरे पास है तो उतना तो दूंगा ना मैं, क्योंकि मैंने भी बड़ा स्ट्रगल किया इस लाइन के अंदर, मेरे को पता भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो यंगस्टर को मौका देना चाहिए और मोहित भी वही कर रहा है, तो भगवान करे आगे यहाँ से भी शायद हीरे मिलेंगे तो उनको चूज़ करूँगा। थैंक यू सो मच और बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपकी फिल्म को लेकर, हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे। और कब आने वाली ये तो बताओ। वेल एडिटिंग इज़ गोइंग ऑन और अभी उस पर VFX पे हम वर्क कर रहे हैं और वैसे जिसने मेरी हिजरत नहीं देखी बिकॉज आई गॉट ऑलरेडी 5 अवार्ड्स, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फिल्म फेस्टिवल में, तो वो भी ज़रूर देखना। एंड दिस इज़ द कमिंग अप फिल्म ऑब्वियसली। सो गाइज वेट करना पड़ेगा, डेट अभी रिवील नहीं हुई है लेकिन होप कि जल्द से जल्द हम आप ये हॉरर फिल्म देखेंगे एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग यू। थैंक यू। हाय सायरा। Hi, how are you? फाइन बट गुड। Good. Thank you so much. सो इवेंट में पहुंचने के बाद एक चेहरे का रौनक जो है ना काफ़ी चेंज हो रहा है ना, तो कितना इंजॉय करते हैं आप इस इवेंट को हर साल? बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। लाइक एज आई ऑलवेज टोल्ड मोहित कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इवन दो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। लाइक हाँ, व्हेन आई वाज 11 आई डू रनवे शो विद एक्सोटिक मॉडल ओनली एंड आफ्टर दैट मेरे वीडियो शूट्स आए कारण उसके साथ, कमल खान के साथ, खुनर सिद्धू, देन आफ्टर दैट उर्लेज अख्तर के साथ। तो भी आई स्टार्टेड दिस एंड आई एम वेरी ग्लैड टुडे कि लाइक हाँ मुझे आज चांस मिला दोबारा आने के लिए एंड आई एम नॉमिनी हियर। सो यस। सो बीइंग नॉमिनी सबको होता है कि मुझे ही आगे ट्रॉफी चाहिए। हाँ ट्रू। सो या इट्स पार्ट ऑफ दिस, सो सबको ही होता है, क्रेज तो है ही है ना ऑफ कोर्स। सपोर्ट के लिए
because every model is working hard for this, so this is the platform only for models to achieve a award. So yeah. Hi Nandita. Hi, how are you? Fine, what? Good. Looking glamorous mom. मतलब इस शाम की खूबसूरत शाम की इतनी खूबसूरत अभी पर्सनालिटी मेरे सामने है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। आपको इवेंट देख के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़ोरदार इवेंट इन्होंने किया है, अभी अंदर जाके पता चलेगा कितना और जोश है अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके। स्पेशल थैंक्स टू मोहित सर, उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। और लगातार वो हर साल इवेंट करती है। फर्स्ट टाइम मैं कितनी नहीं, उनका मैंने एक शो किया था एज ए गेस्ट, मैं वही गई थी वहाँ पे अम्बाला में, मैंने उनके साथ पहले काम किया हुआ है। तो आज कैसे आना हुआ, गेस्ट या फिर पार्टिसिपेंट? या I'm a model, so yeah, I have done so like 50 to 60 songs, तो उसकी वजह से या माय गॉड, 50-60 सॉन्ग्स। हमारे टैलेंट की कहीं ना कहीं दुनिया में कमी नहीं है कोने में, लेकिन कहीं ना एक इंडस्ट्री में एक अलग ही मंच देखने को मिल रहा है जहाँ से हमारे यूथ को, हमारे टैलेंट को एक मौका मिलता है ना, यहीं से अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, वो ये साबित हो रहा है। इसको लेकर क्या करें? पहले तो मैं अपनी बात करूँगी। मेरा टर्निंग पॉइंट, मैं हिमाचल से हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, मैंने जॉब करी, मेरा नहीं मन लगा, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। बेसिकली मैं डांस कोरियोग्राफर, तो मैं डांस कोरियोग्राफर थे, इस चीज़ तक आने में एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि होता है ना जैसे लाइफ में कोई आ जाता है, वो आपका लाइफ पूरा चेंज कर देता है। मेरी लाइफ में वैसा हुआ है, वो टर्निंग पॉइंट हुआ है। और टर्निंग पॉइंट एक हिसाब से पेरेंट्स की वजह से भी होता है। पेरेंट्स अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो आप आगे जाओगे। स्टार्टिंग में मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ग्रो कर रहे हैं हम, हमें देख रहे ग्रो करते हुए, टीवी में देख रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मोहित जी से कैसे मिले और कैसे मतलब ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? मोहित जी से मैं इनका एक फ्रेंड था, उनके थ्रू मिली। मतलब इन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने प्रीतर पाल का एक गाना किया था, उसके बाद मैं इनका शो किया था, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, वहाँ पे मिले थे हम। माय गॉड, फिर उसके बाद बैक टू बैक या बैक टू बैक सॉन्ग्स कर रही हूँ अभी मैं। अभी मेरे बहुत लाइक 20 सॉन्ग्स पेंडिंग है, वो आएंगे सरप्राइज सून। वो रिवील नहीं करेंगे अभी नहीं करना। सो खासकर हमारे टैलेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और मोहित जी की इस एफर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमारे यूथ को क्या कुछ? स्पेशली मोहित जी जो है हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अभी अभी निखर के आ रहे हैं, और हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम अपने आप को शो करवा सकें, और वो हमें वो शो करवाने का मौका दे रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? मोहित जी एक टैलेंट को निखारने में कितने कारीगर साबित होते हैं? 100% ही सपोर्टिंग अस, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वेरी गुड, क्योंकि यही है ना कि आप टैलेंट उनके लेके आ रहे हैं, उसके बाद पॉलिश कर रहे हैं। या राइट, यू आर राइट। या सो थैंक यू सो मच। और फैमिली से कौन कौन है आपको सपोर्ट करने के लिए खासकर, क्योंकि नॉमिनी में नाम होना, फिर एक्साइटमेंट लेवल चलेगा। अभी तो कोई नहीं, हिमाचल से कोई नहीं आ सकता, तो फ्रेंड्स वगैरह आए हैं। अकेले ही अवार्ड ले जाना है? हाँ। हाय शुभम। Hi, how are you? फाइन, व्हाट अबाउट यू? Very well, thank you. सो कैसा महसूस हो रहा है इस खूबसूरत शाम का हिस्सा? देखिए, यहाँ का तो कुछ अलग ही चेहरे बन जाते हैं यहाँ पे आके, और जो एक्जॉटिक मॉडल्स हैं जो काफ़ी टाइम से करा रहे हैं ये, और मिस्टर मोहित जो करा रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी टैलेंटेड हैं, और काफ़ी टैलेंट दिखा रहे हैं लोग यहाँ पे आके, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। खास करके एक प्लेटफॉर्म देना हमारे यूथ को, हमारे खासकर इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट है और ये कम देखने को मिलता है कि प्लेटफॉर्म बहुत नहीं जल्दी प्रोवाइड करते और न्यू कमर्स को जल्दी इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन मोहित जी एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूथ को, हमारे टैलेंट को, तो उनके लिए देखिए, अभी जो मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे जो क्वेरीज आती हैं वो सिर्फ यही आती हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। तो ये मोहित की सबसे अच्छी बात है कि वो जितने भी नए नए बच्चे हैं सबको चांस दे रहे हैं, वॉक करने का चांस दे रहे हैं, उनको वॉक सिखाते भी हैं, कैसे करते हैं, कैसे की जाती है, लड़के हो या लड़कियां हो। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे वैसे वैसे आपको काम मिलेगा। सो अपनी सबके साथ बना के रखें, और कुछ जैसे वो समझाते भी हैं तो उसको सीखें, मतलब उसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए इसमें। आपका क्या रोल है इस इवेंट में? हम एज गेस्ट हैं यहाँ पे, और मिस्टर मोहित ने हमें बुलाया है, सो उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। सो बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे डिटेल में कि कैसे करियर स्टार्ट किया था, और बीइंग जैसे हमारे न्यू टैलेंट को जब आप देखते हो तो कैसा महसूस होता है?
देखिए मैंने तो शुरू किया करीब 2010 में शुरू किया था, तब मैं बॉम्बे रहता था। अभी कुछ साल से मैं बॉम्बे वापस आ गया हूँ पंजाब में, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा काम है, बॉम्बे में इतना काम नहीं है अभी। सो जो बॉम्बे के बंदे भी हैं सारे पंजाब में आके सारा काम है, जो मूवीज़ वगैरह म्यूज़िक वीडियोस चल रही हैं अभी वो सारा पंजाब में ही है अभी। तो अभी रिसेंटली मेरा गाना आया है जो है वो जैस्मिन सैंडलेस का सॉन्ग है, जी जी हाँ करदा, आपने सभी ने देखा होगा, उसको बहुत प्यार मिल रहा है और वो आई थिंक वर्ल्ड वाइड में 2nd नंबर पे जा रहा है। और अभी जो नेक्स्ट गाने हैं मैं आपको बता देता हूँ, फिरोज़ खान का गाना है, उसका नाम है सुपना। एक अभी मैंने कल ही शूट किया है सारा गुरपाल के साथ, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। ओ माय गॉड, सो एनर्जी पैक है बिल्कुल पूरी तरह से। जब आपसे यूथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने करियर्स के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली मतलब उनकी क्या क्या डिफ़िकल्टीज आप देखते हैं, सुनते हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है हमारी इंडस्ट्री में कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा हमारे यूथ को, हमारे टैलेंट को? देखिए अभी कुछ जो हैं वो कुछ रॉन्ग वे में चले जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो पंजाब में हैं कुछ गलत तरीके से उनको यूज़ करते हैं, वो पैसे ले लेते हैं उनसे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये, जिसका भी मुझे मैसेज आता है मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि ये बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मिस्टर मोहित, आप इनसे बात कर लीजिए। सही बंदे का नंबर दोगे, वो सही बंदा आपकी ही इज्जत करेगा उसके बाद, और वो सही प्लेटफॉर्म पे जाएगा और वो आगे आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद। जैसे कि अभी आपने कहा कि बंदे मिसयूज़ भी करते हैं नवे टैलेंट को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें होड़ होती है कि हमें टैलेंट है, हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, देन हमें कुछ करना है, आगे करियर को आगे बढ़ाना है। तो आप हमारे यूथ को खासकर ये चीज़ गाइड करें कि वो कैसे एंट्री कर सकते हैं, खासकर अगर उनमें टैलेंट है तो कैसे अप्रोच करें इंडस्ट्री को, और एक सही इंसान की हम परख कैसे कर सकते हैं। देखिए अभी इंस्टाग्राम पे जो आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक की है सिर्फ, जैसे जैसे आप करते रहोगे इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत सारी एड्स आती हैं, तो एड्स अगर आप देखते हो उसको अप्लाई करने से पहले आप उसको चेक करो, उसको गूगल पे सर्च करो। आजकल सबका दिमाग बहुत ज़्यादा है, जितना आप चेक करेंगे उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी आराम से। उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, उसको फ़ोन करके पूछिए मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो कंपनी कौन सी है जिसके साथ आप जुड़ने वाले हो। अगर आप उनको पे भी कर रहे हो, आप पोर्टफोलियो का पे कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो का आपको पे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप एजेंसी को बोल रहे हैं, एजेंसी आपको बोल रहे हैं कि मुझे 50,000 मुझे दे दो, आपको काम दे दूँगा, तो वो चीज़ गलत है। वो चीज़ में ना जाएँ, पहले देखें। कुछ कंपनीज़ हैं जो पैसे लेती भी हैं, जो बॉम्बे की कंपनीज़ हैं वो पैसे लेके काम भी उतना ही देते हैं वो बोले, बट पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। अभी पंजाब में हम पैसे लेते नहीं हैं, हम पैसे बल्कि देते हैं, जो काम करता है उसको पैसे दिए जाते हैं। सो इस चीज़ का बिल्कुल अवेयर रहें कि हमने काम कैसे लेना है किसी से और कैसे बात करनी है, ये ज़रूरी है। मोहित जी के प्लेटफॉर्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे चीज़ ये देखी जा रही है कि 7 सालों से अलग अलग कोने से चुन के टैलेंट लेके आ रहे हैं और हर बड़ी कुछ नया करते हैं, तो यूथ को कितना हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में और कैसे? मोहित जी देखिए अब ऑलरेडी कामयाब हैं, और मोहित जी आज भी शो इज़ गोना बी हिट शो। आज भी जो मॉडल्स आए हैं, लड़के लड़कियां जो भी वॉक करेंगे, उनमें से कुछ नहीं पता, लाइक मैं आया हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ कोई पसंद आए, लड़का है लड़की हो, मैं आगे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँ या मोहित को बोलूँ कि अगला शो है, तो आगे से आगे ऐसे निकलते जाएंगे। बोला ये सबसे बड़ा काम तो मोहित का है। वैसे भी वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, मतलब सभी यहाँ से आ रहे हैं तो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स गुड। मैम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, इस खूबसूरत शाम का ये एक खूबसूरत हिस्सा हमें भी देखने को मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैम ये जब इवेंट हर साल जो हम इंतज़ार करते हैं 7 साल से लगातार हो रहा है, और इस बार जो हम इवेंट में देख रहे हैं ना, रौनक ही अलग है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं मोहित जी के बुलाने से फर्स्ट टाइम ही आई हूँ अब की बार, 7 साल से मैं नहीं आ रही, बिकॉज मैं मतलब एंट्री पे खड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है अंदर से कि अंदर से, बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा, तो अच्छा लग रहा है मुझे। अब अंदर जाऊंगी तो मैं आने के बाद आपको बताऊंगी कि हाँ भाई अंदर से भी कैसा लगा मुझे जाके। तो इस इवेंट में क्या रोल अदा करने हैं आप? मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगी। अभी लेटेस्ट मैंने अभी फिल्म की है SHO शेर सिंह विद जसविंदर भल्ला, तो उनके अकॉर्डिंगली मैं कहना चाहूँगी कि मतलब तभी उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है कि मेरे गाने भी आने वाले हैं और आ रहे हैं। 3 सॉन्ग मैं कर चुकी हूँ एज ए सिंगर, एज ए मॉडल 100+ सॉन्ग्स कर चुकी हूँ, तो यही है। आज की शाम देखते हैं कैसे जाती है। मैम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि इंडस्ट्री में एक अलग राह पे चलना है ना, टैलेंट को प्लेटफॉर्म बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है कि मिलता है, तो मोहित जी का ये एफर्ट कैसा लगा? मोहित जी का ये एफर्ट बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बहुत केयरिंग है, मुझे फ़ोन कॉल मैसेज के थ्रू बता रहे थे मैम आप किस टाइम पहुंच जाना, मैम जल्दी आना, मैम ये, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ और मुझे फ़र्स्ट टाइम आके इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा अभी भी जाके। सो मीठी मीठी आवाज़ में इस शाम के लिए और थोड़ा इसे रंगीन बनाने के लिए 2 बोल जी। मैनू गुच्ची भी नहीं चाहिदा ना मंगदी पराडा, चाहिदा वे बस एक तू लैम्बोर्गिनी जगुआर, नहीं हीरियां दा हार, बेबी आई जस्ट नीड यू,
तेरे कोल कोल रहना रख ले बना के गहना एक तेरी हाँ दी वेट मैनू अपनी बना ले सोलमेट मैनू अपनी बना ले सोलमेट अपनी बना ले सोलमेट। वाओ सो मैम ये मुझे बहुत ज़्यादा भी क्रेविंग्स हो रही है कि मैं आपके बारे में जानूँ। सो हाउ यू स्टार्टेड योर करियर लाइक एज सिंगर मॉडल? मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए मॉडल। एक हरियाणवी सॉन्ग किया था, उसके लिए हम मनाली गए थे और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने शॉर्ट कपड़े पहने थे और स्नोफॉल हो रही थी, पूरी बॉडी लाल हो गई थी मेरी। मैंने बोला ये आर्टिस्ट लोग कितनी मेहनत करते हैं। जब इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, पहले कैमरा लुक में मुझे ये लगा कि नहीं मेरी लुक अच्छी नहीं आई, नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं मुझे ये नहीं करना। अगर आप स्टार्ट करते हो ना, अगर आपने सोच लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, तो आप कभी पीछे मुड़ के मत देखो कि हाँ भाई हमने हटना है। अगर हम जिस काम के लिए बड़े हैं आगे, तो उसी काम को हम कंटिन्यू में लेके चलें तो ज़रूर आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले जैसे कि मोहित जी यूथ को आगे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप किसे मानते हैं कि आपको आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो है किनकी बदौलत आया आपको? मैं सही बताऊं कि बहुत लोग हैं इसमें इन्वॉल्व। मुझे कुछ लोग अच्छे भी मिले, कुछ लोग बुरे भी मिले, लेकिन अच्छे लोग बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि वो बोलते हैं ना आपकी किस्मत ने मेरा बहुत साथ दिया। और मोहित जी तो हैं ही हैं, मोहित जी के थ्रू मैं इस इवेंट में आई और इवेंट में जाकर मुझे बहुत मतलब अभी अच्छा लग रहा है आके। तो ये मेरा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी मैं शोज़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी कोई ऑस्ट्रेलिया से कम फीलिंग नहीं आ रही है। बहुत अच्छा मतलब मुझे इवेंट लग रहा है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी मोहित जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सो फाइनली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? वो खासकर इस शाम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक पर्सनली मैसेज ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हर देश में, हर कोने में, हर एक जगह पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया में, हमारे पंजाब में कितना सारा टैलेंट है। तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो जिस लाइन में जाना चाहते हैं। स्पेशल इंडस्ट्री लाइन में लोग मतलब फैमिलीज़ रोकती हैं कि आपको नहीं जाना, इंडस्ट्री लाइन ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी ये इंडस्ट्री लाइन बनाने वाले भी गलत हम हैं और अच्छा बनाने वाले भी हम हैं। मतलब गलत, हर कोई चीज़ गलत नहीं होती लाइफ में, अच्छी भी होती हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो पेरेंट्स को चाहूँगी कि वो हर कोई पेरेंट्स सपोर्ट करे अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए। और खासकर इंडस्ट्री को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितनी ज़रूरत है आज के टाइम में कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि हर एक नए आर्टिस्ट को इसमें मौका देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है मेन आर्टिस्ट जो चलते हैं आजकल के फिल्म आर्टिस्ट, बॉलीवुड जो चल रहे हैं वो तो है ही हैं फेमस, लेकिन अगर हम किसी नए लड़के को चांस देंगे तो ऑब्वियसली बात है जनरेशन तो आगे बढ़ेगी। कोई बूढ़ा हो रहा है आज के टाइम में, कोई जवान, मान रहे हो आप कि हाँ मतलब सब लोगों को चांस मिल रहा है। अब ऐसे नए लोगों को चांस ज़रूर मिलना चाहिए इस इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ऐसा देखने को मिलता है कि नए लोगों को बहुत कम एक्सेप्ट करती है और उनका टैलेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। कम सपोर्ट करते हैं, मैंने भी ये देखा है, बहुत कम सपोर्ट करते हैं। लेकिन पूनम जी हैं, पूनम जी मेरी दोस्त हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। मोहित जी के थ्रू मेरा कांटेक्ट मतलब पूनम जी ने मोहित जी को बोला और मोहित जी ने मुझे बोला, तो उनके थ्रू मैं इस इवेंट में आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूनम जी और मोहित जी सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं और 10 लोगों को आगे लेके जाऊँ। गॉड, सो आगे 10 लोगों को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इट्स माई गॉड प्रॉमिस कि मैं 10 लोगों को नहीं 20 लोगों को आगे लेके जाऊँगी। ऑल द बेस्ट, आपकी सोच को सलाम है और इस खूबसूरत शाम का आप जल्दी हिस्सा बनिए और दोबारा हमें इवेंट के बारे में ज़रूर बताएं। जैसे कि अभी आपने कहा मैं अंदर जाके देखना और चाहूँ। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आप बात भी बहुत अच्छी करती हैं और थैंक यू सो मच। आप यहाँ आई और हाथ में माइक पकड़े रहना, ये भी एक टैलेंट है। तो थैंक यू सो मच। हेलो टीचर, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा महसूस हो रहा है इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनने? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और खासकर एक नॉमिनी के लिस्ट में शामिल होना, उस टाइम की फीलिंग और एक्साइटमेंट लेवल क्या होता है? यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है कि इतने लोग नॉमिनीज़ हैं इस शो के लिए। तो थैंक यू सो मच टू एक्सोटिक मॉडल एंड मोहित। आई एम अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर। सो मैम
सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि एक प्लेटफॉर्म देना इंडस्ट्री में खासकर, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में बहुत ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है और 7 सालों से एक अलग कॉन्सेप्ट को लेकर चलना और ख़ास करके जगह जगह से टैलेंट चुनना। तो मोहित जी लगातार 7 सालों से इस चीज़ में लगे, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, थैंक यू सो मच मोहित, आप इतना लोगों को लाइक अप्रिशिएट कर रहे हैं जिनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, आप उनको अप्रिशिएट करके आगे तक लेके जा रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ टू यू। इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि लगातार 7 सालों से ये इवेंट चल रहा है और कॉन्टीन्यूसली मतलब कह सकते हैं हमें चुनवे हर साल नए इवेंट मिल रहे हैं। या दिस इज टैलेंट। या आई एम फर्स्ट टाइम ऑन हियर, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट और न्यू एक्सपीरियंस है यहाँ पर। या तो फर्स्ट टाइम कैसे अप्रोच किया था? या मोहित के थ्रू ही। सो अभी आप जितने भी यहाँ पे नॉमिनीज मिले हैं तो कैसे कुछ महसूस हो रहा है, क्योंकि अलग अलग टैलेंट हर एक डिपार्टमेंट का देखा। कोई सिंगर्स के हैं यहाँ पे, कोई डांसर्स हैं या चाइल्ड्स हैं, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी पूरी इवेंट को लेकर हमारे दर्शकों को? मैं सिर्फ थैंक्स कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मोहित, बहुत बड़ा आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, तो थैंक यू एक्सोटिक मॉडल एंड मोहित चौधरी। मैम इफ़ यू डोंट माइंड कि क्या मैं थोड़ा पर्सनली आपके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी कुछ ना कुछ कि कैसे इस फील्ड में आना हुआ। पार्डन फील्ड में एज मॉडल कैसे आना हुआ, करियर कैसे स्टार्ट हुआ? ओके, बेसिकली लाइक आई एम मैरिड और आई एम फ्रॉम दिल्ली और आई एम ए जुम्बा इंस्ट्रक्टर, आई एम अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर। तो अच्छा लगा कि मोहित ने थोड़ा सा लाइक हमें फिटनेस प्रोफेशन को भी थोड़ा सा इस फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। खासकर गृहिणियों के लिए एक अच्छा मौका है ना? यस, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत अच्छा ये चांस है। बीइंग हाउसवाइफ कितनी डिफिकल्टी आती है खासकर जब आप इस फील्ड में होते हैं? डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कैसी है, लाइक मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, बहुत सपोर्टिंग फैमिली है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, अदरवाइज लेडीज़ को बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। सो अभी फैमिली के कौन से मेंबर आपके साथ पहुंचे आपको सपोर्ट करने के लिए? या फैमिली सब सपोर्ट करने के लिए है, बट देयर इज़ माई फ्रेंड इज कमिंग विद मी। फैमिली से कोई नहीं, अभी यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट। ओके, सो ऑल द बेस्ट, जल्दी आप जाएं, इवेंट का हिस्सा बने और आप अवार्ड लेके बाहर आए और हमसे फिर बातचीत करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। हाय सैम। Hi, how are you? फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm all good. सो आज की इस ग्लैमरस शाम के वो लेकर क्या कुछ कहना चाहें? I am super excited because I am nominated here, and I already did a lot of events with this exotic glam, and I'm excited. I'm looking forward what will happen, and all the very best to me and all the participants and all the people who are nominated. Thank you so much. How you started your journey as model? I participate in Miss India Chandigarh 2014, and I won that. And after that, I did a lot of like shows like Lakme, Blender's Pride, and worked with many designers. So after doing all these things, that boosted my confidence. And बीइंग फैशन मॉडल जैसे आप नॉमिनेट हुए हैं, और फिर मतलब उस टाइम की एक्साइटमेंट लेवल क्या होती है? जब मैंने विन किया था तो आई वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने ऐसा ग्लैमर पहले कभी नहीं देखा था, एंड जब मैंने वो देखा इट वॉज लाइक कि दिस वर्ल्ड इज अमेजिंग, एंड देन आई परस्यू दिस करियर एंड आई रियली एंजॉय इट। What would you like to say कि मोहित जी इतना अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं इंडस्ट्री में खासकर, और एक मतलब अभी भी बात होके हटी है हमारी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है ना, एक घर से टैलेंट चुन के निकाल के लेकर आना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर फ्रेशर्स हु वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, एंड इतनी ज़्यादा अचीवमेंट करने के बाद आप नॉमिनी होते हो, आप एक सुपर मॉडल के लिए नॉमिनी होते हो, एंड आपके जो फ्रेशर्स जूनियर्स फ्रेशर्स हैं आपको देखते हैं एंड दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इन माई पर्सनल लाइफ आई गॉट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन माई DMs ऑन इंस्टाग्राम कि मैम बताओ क्या करना, एंड आई सजेस्ट दिस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म, गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड अचीव योर गोल्स। सो हमारे दर्शकों को क्या कुछ मैसेज इस टाइम देना चाहेंगे आप, क्योंकि इस खूबसूरत शाम का सभी को इंतज़ार 7 सालों से हमेशा रह रहा है और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।
मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ, आप ये पूरा सारा इवेंट देखना, एंड आई एम श्योर इनमें से कुछ देखकर और मोटिवेट होंगे और निकलेंगे, और दे वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, दे वांट टू डू अ मॉडलिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू देम, and I'm saying enjoy this event, and this is what is life all about. Hi Raman ji. Hello, how are you? Fine, what about you? किधर महसूस हो रहा है ना खूबसूरत शाम देख के? बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है। लगातार 7 सालों से मोहित जी इतने अच्छे काम में लगे हुए हैं और एक अलग ही कॉन्सेप्ट देखने को इंडस्ट्री में खासकर मिलता है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं मोहित जी को पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस शो के लिए, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को आगे काफ़ी कुछ मिलता है। जैसे मैं खुद इसी प्लेटफॉर्म से उठा हुआ हूँ। मैं एग्जॉटिक मॉडल बना था पहले 2017 में भी, तो उसके बाद मैं आगे सॉन्ग्स के अंदर जाने लगा हूँ। एज ए विलन काम करता हूँ मैं। मतलब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि एक प्लेटफॉर्म देना और फिर उसके बाद वहाँ से टैलेंट निकालना, और इंडस्ट्री में इतनी बड़ी, और खासकर कईयों के आगे करियर को भी बहुत एक टर्निंग पॉइंट मिलता है ना? आपका टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ ये? मैम मेरा टर्निंग पॉइंट ऐसे हुआ कि मैं मॉडलिंग में आया जिस टाइम पे यहाँ पे। मेरे को पहले मैं मॉडलिंग का मेरे अंदर कुछ भी था कि मैं मॉडलिंग करूँ कि नहीं करूँ। मैंने वेट लूज़ किया, फिर मैं एज ए मॉडल सेलेक्ट हुआ यहाँ पे, रैम्प करता था। देन उसके बाद मैंने रैम्प करते करते मैंने सोचा कि सॉन्ग्स में जाना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। फिर मैंने आगे ट्राई की, तो एक टर्निंग पॉइंट यही था कि मैं मॉडलिंग, मेरा थोड़ा सा फोबिया दूर हुआ स्टेज का, और मैं आगे कैमरा फेस करना। अप्रोच कैसे किया था? मैम अप्रोच मेरे एक फ्रेंड है आशुतोष, उसने मेरे को मोहित जी से मिलाया था, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता। वाओ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि एक प्लेटफॉर्म देना और ऊपर से टैलेंट इस तरह से उभर के निकल के सामने आता है। सो कैसा लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसे प्लेटफॉर्म की कितनी ज़रूरत है आज के टाइम में? मैम प्लेटफॉर्म पहले तो ये बात है as you know कि I'm nominated for the award fresh face in the industry. I belong to Punjab industry only, so I am feeling great. सो फ्रेश फेसेस के लिए खासकर ये मंच न्यू तो होता है, लेकिन कितना हेल्पफुल होता है इंडस्ट्री में जाने के? Obviously it's very helpful when you get some award, तो एक रिकग्नाइजेशन आपको मिलती है कि हाँ एक फेस है जो इंडस्ट्री में लॉन्च हुआ है, तो हाँ इट्स हेल्पफुल। प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट और अपकमिंग? हिमाचल वाली सॉन्ग यू हियर अबाउट हिमाचल वाली हाई तिखी वाली इज माय फेमस सॉन्ग, एंड अपकमिंग वेब सीरीज इज लाइन अप, इज नेम इज चंडीगढ़ गर्ल्स। रिलीजिंग डेट वुड यू लाइक टू? नॉट येट, आई डोंट नो। सो ऑल द बेस्ट, आप जाइए फटाफट ट्रॉफी लेके आइए, मिलिए, और फिर होप करते हैं कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और बढ़िया वाला इंटरव्यू फिर करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय मेघा। Hi, how are you? Fine, what about you? I'm good. Looking gorgeous. Thank you so much. Fabulous. Thank you. So, being nominee यहाँ पे आप पहुँचे हैं, होप सो कि अवार्ड आपके नाम हो। आई थिंक खूबसूरत अदाकारा जब हमारे साथ हो तो उनका एक्सपीरियंस ज़रूर हम जानना चाहेंगे। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, खासकर मोहित जी के साथ। इनके मैंने सारे इवेंट्स जो आज से पहले भी हुए हैं इवेंट वो भी ज्वाइन किया है। बहुत ही अच्छे इवेंट्स करवाते हैं ये। और देखो बाकी सब जगह पे ऐसे अवार्ड सिंगर्स को मिलते हैं, या ऐसा है कि सिंगर को प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ एक आर्टिस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। मॉडल्स को मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत ज़्यादा ये वो करते हैं, ऑनर करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं हमेशा, मुझे मोहित जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। और बीइंग एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसी वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो एक सिंगर को मिलती है या किसी एक्टर को मिलती है, मॉडल्स को भी मिलनी चाहिए, है ना। तो दिस इज़ जिनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जो ये मॉडल्स भी इतना वो करते हैं। सो आपके लिए कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ ये पूरा इवेंट? क्योंकि एक ऐसा मंच है ना जहाँ पे हर एक टैलेंट को एक मौका मिलता है और पहली सीढ़ी मिलती है अपने करियर के लिए। देखो मॉडलिंग का जो करियर है वो शुरू होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप आ गए और हो गया, नहीं, बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते हो और धीरे धीरे आपको पता लगता है कि एक्चुअल में क्या है
बहुत सारा हार्ड वर्क है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। ये तो इट्स नॉट दैट ईजी जितना लगता है लोगों को। आपको हर एक किरदार में आना पड़ता है, हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हर चीज़ पर टाइम अपनी लाइफ का देना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ छोड़नी पड़ती है। सो यस, So, आर्टिस्ट मुझे लगता है कि एक्टिंग इज सबको करनी भी चाहिए। इट्स वेरी नाइस। अगर गर्ल्स को कुछ करना है लाइफ में तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि वो मॉडलिंग कर ले, एक्टिंग कर ले, एक अच्छा करियर बना ले। सो मेरा मॉडलिंग एंड एक्टिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक। बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, अच्छा काम किया है और आई होप कि आगे भी अच्छा करता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अभी भी लाइन अप है। एक मूवी तो अभी रिलीज़ हुई है अमेजॉन प्राइम पे, चल्ले पैगे पल्ले, और गाने बहुत सारे मैंने किए हैं जैसे कि द लैंडर्स के साथ किया है, हरदीप गरेवाल के साथ। सो आएंगे अभी थोड़े टाइम में, देखते हैं कब आते, जब रिलीज़ होंगे तो जरूर सपोर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी प्यारी अगर हमारे साथ आर्टिस्ट हो और उन्हें सपोर्ट करना तो बनता है गाइस, और खासकर टैलेंट जब इतना ज़्यादा हो तो ऑल द बेस्ट। और आप फटाफट अभी प्राइज लेके आओ, हमसे दोबारा मिलिए। थैंक यू। हाय अमित जी, हेलो, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया। हिमाचल का क्या हाल चाल? हिमाचल में ठंड हो गई है, स्नोफॉल हो रही है हिल स्टेशन में। तो वहाँ का टैलेंट उनके एक लाना हमारे पंजाब में बॉलीवुड इंडस्ट्री में और खासकर हमारे इंडिया को एक अच्छा मंच प्रोवाइड करना, मोहित जी के एफर्ट को कैसे देखते हैं? देखिए मोहित जी, मैं काफ़ी टाइम से उनको जानता हूँ, तो वो हर साल हर 6 मंथ में किसी न किसी टैलेंट को आगे हमेशा लेके जाते हैं। और जो मोहित जी ऐसे इवेंट कराते हैं तो जो हम लोग जैसे लाइक मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मेरा हिमजीव कल्याण एक सोसाइटी है जिसमें हम जितने भी एनिमल्स होते हैं स्ट्रीट में उनको हम ठीक करते हैं। और मेरी फाउंडेशन है, मेरे पास सिंगर, डांसर, मॉडल, मतलब हम भी प्रमोट करते हैं। तो अगर मोहित जी ऐसे अच्छे इवेंट ना करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अभी उन्होंने मुझे नॉमिनी किया है यूथ आइकन ऑफ हिमाचल प्रदेश का, तो इसकी वजह से मुझे और मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और यूथ के लिए कुछ और अच्छा काम करूँ। वाओ, सोशल एक्टिविस्ट, मतलब समाज के लिए देना और ऊपर से अपने लिए इतनी मेहनत करना और इंडस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की एक कोशिश है ना। सो नए टैलेंट किस तरह से देखते हैं और खासकर इस मंच को डिफाइन अगर करना हो तो कैसे? देखिए जी, आप देख रहे हो कि शो कितने बड़ा हो रहा है और कितने बड़े यहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे थे, इसमें डिफाइन करना मुश्किल है। मतलब काफ़ी हाई लेवल्स का हो रहा है चंडीगढ़ में, और हमें बड़ी खुशी है कि काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आई और हमें मौका मिला है। मैं मोहित जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोहित जी के साथ कैसे रब्ता आपका कायम हुआ और किस तरह से? मोहित जी हमारे 8-10 साल से पुराने दोस्त थे, तो वो हमारी एक्टिविटी देखते रहते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम क्या क्या कर रहे हैं, बस उस तरीके वैसे हमारी बातचीत हुई जी। एक्टिंग करियर कैसे शुरू की? एक्टिंग एक्चुअली मैं बेसिकली कोरियोग्राफर हूँ, मेरे 3 डांस स्टूडियो हिमाचल में, तो उस करके फिर धीरे धीरे मुझे कहा लोगों ने कि थोड़ी लुक अच्छी है, आप ट्राई कीजिए। अभी हमारा रिसेंटली जी म्यूजिक में सॉन्ग आया था यश बड़ाली जी के साथ, उसमें मेन लीड पे था मैं। ओह माय गॉड, ये होता है टैलेंट का खाना। सो फाइनली नॉमिनी में आपका नाम है। आप फटाफट, हम आशा करते हैं कि आप अवार्ड लेके आए, हमसे मिले और हमें ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। श्योर, थैंक यू सो मच। आई एम अमनदीप फ्रॉम दिल्ली। मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरे को मोहित चौधरी जी ने जहाँ पे बुलाया। तो बेसिकली आई एम एक्सोटिक मॉडल और फैशन डिज़ाइनर हूँ मैं। तो दिल्ली से मैं स्पेशली मोहित जी के शो के लिए आई हूँ। सो थैंकफुल फॉर मोहित सर। सो इवेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसका हम 7 साल से लगातार हर साल इंतज़ार करते हैं और हर इवेंट में अलग ही टैलेंट देखने को मिलता है। आपकी एक्साइटमेंट लेवल इस टाइम? आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। तो मोहित जी हर किसी को स्टेज एक प्रोवाइड करके दे रहे हैं, मतलब हमारे टैलेंट को, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम जगह देखने को ये चीज़ मिल रही है। तो उनके इस एफर्ट को कैसे देखते हैं? मैं अच्छा हूँ, गुड है, मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक, कि मेरे को प्लेजर है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी। सो बीइंग गेस्ट यहाँ पे पहुँच के मेरे को एज ए VIP गेस्ट इनवाइटेड हूँ मैं। सो VIP गेस्ट के साथ खड़ के मुझे भी VIP वाली फीलिंग आ रही है। और कैसे कैसे टैलेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं बेसिकली, क्योंकि एक्सोटिक कह सकते हैं, एक्सोटिक मॉडल हैं और फिर उसके बाद फैशन डिज़ाइनर हैं और हमारे बहुत सारे टैलेंट को परखने भी आ पाए हैं। राइट। तो अच्छा होता है, अवार्ड शो होता है, काफ़ी मतलब के लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं ये मोहित जी, और काफ़ी अच्छा इवेंट है मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम, नाइस टू मीट यू। और आप जाइए हमारे और टैलेंट को जांचिए, परखिए और इंडस्ट्री में फिर धमाल मचाइए। थैंक यू।
One more glamour with us. Hi Parul. Hi, how are you? Fine. What about you? I am good, perfect, amazing. So event में आके excitement level किस तरह का भी है? I was very excited जब मुझे पता चला, और अभी थैंक्स टू मिस्टर मोहित चौधरी है ना, उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एक्सोटिक मॉडल अवार्ड्स में, तो इट्स बीइंग एन ऑनर या। So as गेस्ट है या फिर नॉमिनी, क्योंकि आपके बहुत सारे गाने आए हुए हैं है ना, और एक कह सकते हैं कि उभरता टैलेंट, छोटा पैकेज बोला तुम। या मैं एज अ नॉमिनी यहाँ पे आई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पे हूँ, और आप पूछो मुझसे कुछ। सो अबाउट योर जर्नी कि मोहित जी से कैसे मिलना हुआ, क्योंकि ये सभी टैलेंट के लिए ना एक अपना मंच प्रोवाइड कर रहे हैं है ना, तो आपके लिए कैसे टर्निंग पॉइंट था ये? एक्चुअली जब मैं थोड़ी छोटी थी तब मैंने ये लाइन स्टार्ट की थी, उसके बाद क्या हुआ, मैं अपना दूसरे कामों में बिजी हो गई, फिर दोबारा से मेरे इस लाइन में पैर रखा कि नहीं, मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। फिर मोहित भी इसी लाइन से है, तो हम एक शूट में मिले और ऐसे ही हमारा कांटेक्ट हुआ, हमने साथ में काम किया, तो उन्होंने मेरा काम देखा एंड ही रियली लाइक माई वर्क, सो उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया कि यू डिज़र्व इट, सो आई एम हियर। सो पूरे तैयार हैं ऑल सेट के अवार्ड लेके जाना? Obviously, why not? That's why I'm here. ऑल द बेस्ट, और इसी तरह आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। Sure. I have done 40+ पंजाबी सॉन्ग्स एंड 2 हिंदी वेब सीरीज, विच इज़ वन इज़ थोड़ा बच के, वो रिलीज़ हो चुकी है, और सेकंड अभी आने वाली है, उसका नेम मैं भी चलो बता देती हूँ, आउट ऑफ द ब्लू। और अभी एक रियलिटी शो की है बेवफा हिट, जो कि आ रहा है, और अभी एक चैनल के साथ ज्वाइन किया है, वो पंजाबी चैनल है, तो जल्दी आप मुझे टीवी पे देखने वाले हैं दोबारा से। इतना टैलेंट आता कहाँ से है? बचपन से। घर में और कौन है इस टैलेंट की खान, क्योंकि कहीं ना गुरुती घर से मिलती है इसे। एक्चुअली माय डैड वो पहले एक्टिंग करते थे बट नहीं हो पाया, मम्मा का बचपन का सपना था कि वो एक्ट्रेस बने, तो उनका पूरा नहीं हो पाया, तो मम्मा ने बोला कि जा तू कर, सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। एंड माई यंगर ब्रदर ही इज़ अ डांस कोरियोग्राफर, और माई सिस्टर शी इज़ डूइंग इवेंट मैनेजमेंट। या वेब सीरीज़ की अभी बात की आपने है ना, तो कब आ रही है डेट, कोई रिलीजिंग डेट? अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, बट मे बी विद इन 2 मंथ वो रिलीज़ हो जाएगा। मोहित के एफर्ट को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए तो भाई हैट्स ऑफ। उनके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि ही इज़ रियली हार्ड वर्किंग, यू नो, इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से है, और उनकी मतलब उनका बिहेव, सबसे बात करने का तरीका सब अच्छा है, तो सब उनको पसंद करते हैं, और हम भी उनको पसंद करते हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच पारुल, और फटाफट जाइए अवार्ड लेकर आइए, और फिर से हमसे मिलिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। हाँ सुमित। हेलो जी, कितना जी? बढ़िया जी, तुसी सुनाओ? ऑल गुड, ऑल गुड। हाय, रौनक नज़र आ रही है ना फेस से, है अभी इवेंट का मतलब कितना ज़्यादा इस टाइम एक्साइटमेंट लेवल की है? हाँ, बेसिकली की है, मैं हिंदी च गल करा। बिल्कुल हिंदी पंजाबी तो हड्डी मर्जी। राइट, तो क्या है कि इस इवेंट से मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मोहित भाई में एक वो मुझे ना इंथुजियाज्म दिखता है, तो वो 3 साल से हर एक आर्टिस्ट को इस शो के लिए इतना काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी पूरी टीम को, तो ऑब्वियसली जब भी मतलब और भी शोज़ हम अटेंड करते हैं, लेकिन इस शो में आके मुझे एक अपना घर जैसा फील होता है, और मैं दिल से चाहता हूँ यार कब उनका शो आएगा, कब मैं जाऊँ, तो इस शो को या ऑब्वियसली आई एम वेरी एक्साइटेड यार। सो बीइंग सेलिब्रिटी डांसर है ना, सो यहाँ पे लॉट्स ऑफ टैलेंट देखने को मिल रहा है ना, कोने कोने से टैलेंट उनके लाना एक बहुत बड़ी मतलब जिम्मेवारी भी सिर पे होती है। सो आप यहाँ पे कैसे कैसे टैलेंट से मिल चुके हैं, इसके बारे में एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। हाँ, अगर मैं पहले बताऊँ जिम्मेवारी का काम तो ये बहुत है, क्योंकि हम आते हैं एक जस्ट एज अ ऑडियंस भी अगर मैं आऊँ, हमें दिखता है कि यार एक बहुत अच्छा शो हो गया, लेकिन शो तैयार करने के लिए वो कितनी मेहनत लगी है वो हम नहीं सोचते, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी टीम और बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा सिटिंग, ऑब्वियसली ऑल मतलब बिग थैंक्स टू ऑल टीम ऑफ एक्सोटिक, तो बहुत ही इनकी मेहनत लगी है। तो हाँ, इनके शो में आके ऑब्वियसली मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि मुझे अलग अलग टैलेंट देखने को मिलते हैं जो हमारे भी काम को आते हैं, कल को हमें किसी शूट में यूज़ करना है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मिलके, खासकर कह सकते हैं कि ये शाम जो है, ये खूबसूरत शाम इतने उम्दा टैलेंट निखार के बाहर लेके आता है ना। कैसा महसूस कर रहे हैं वापस यहाँ पे आके?
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को परफॉर्म, बिकॉज जो टैलेंट्स होते हैं वो यहीं पे निकलते हैं, यू नो एवरीबडी हैज़ अ टैलेंट। हमारा जो हम वी सेक्रीफाइस होता है एंड हमारा कॉन्फिडेंस एवरीथिंग हमें करने का आज मौका मिला। तो आपका कैसे मोहित जी के साथ जुड़ना हुआ और इस प्लेटफॉर्म के साथ खास? या एक आई एम MD ऑफ ब्लैक कैट सिक्योरिटीज़, तो मेरा बेटा भी है मूवीज़ में आता है, तो आई केम टू द शोज़ एंड आई इवन थॉट एट कि आई शुड पार्टिसिपेट हियर, बिकॉज अपने कॉलेज टाइम में भी मैं बहुत परफॉर्मेंसेस देती थी। देन मैंने ऑडिशंस दिए एंड आई वॉज द विनर। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर मोहित चौधरी जिन्होंने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया एंड आई वॉज द विनर। सो हर एक बंदे में ना उम्दा हुनर का पुर्जा फिट किया हुआ है होता है भगवान ने, उसे परखने की और पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको अपने टैलेंट के बारे में कैसे पता लगा? खासकर हमारे यूथ जो है ना अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाता, उनको मोटिवेशन मिलेगी स्टोरी जान के। पता क्या होता है, एवरीबडी हैज़ अ टैलेंट, लेकिन उन्हें वो लगता है कि हम कर नहीं सकेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग बिलीव इन योर सेल्फ। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। जब हम ये कर लेते हैं तो वी डेफिनेटली विन। मेरा बेटा हो गया था, यू नो ही इज़ 7 years old एंड आई क्रॉस्ड माई 30 एज, स्टिल मैंने पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट द विनर। एंड आई थिंक अगर हम लोग कर सकते हैं, आई वॉज द विनर ऑफ मिसेस एक्सोटिक 2022, तो जो यूथ है तो डेफिनेटली कैन डू, बस बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में बिलीव करो दैट आई कैन डू इट एंड यू विल डू इट वन डे। बिल्कुल बिल्कुल, वाओ, मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और खासकर मोहित जी का ये एफर्ट बहुत ज़्यादा सल्यूट है उनको। तो खासकर तो आपकी कंपनी का क्या रोल है? मतलब Black Cat Securities, we provide securities, you know, in the banks, in the, you know, cash vans, and हम इन्हें securities देते हैं, bouncers देते हैं हमें। तो हमारे आज भी यहाँ पे Black Cat Securities के bouncers हैं, and my son वो भी आज आया, he will also perform, and he's my husband, he's MD of, we both are MD of Black Cat Securities. Hello sir. He will tell you about more about our company. What is Black Cat? Sir, we want to know about your company because एक सिक्योरिटीज देना बहुत बड़ी जिम्मेवारी की बात है। हाँ जी मैम, हमारी कंपनी को अराउंड 20 years हो गए हैं इस बिज़नेस में, और वेरियस बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और उनको हम वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक गार्डिंग हो गई, डॉग गार्ड्स हैं, आर्म गार्ड्स हैं, और VIP प्रोटेक्शन है, और हर एक तरह की सिक्योरिटी रिलेटेड और सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। CCTV का सर्वेलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है। नॉर्थ इंडिया में हम नंबर 2 पे हैं इन सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो कब आपको लगा कि आपकी वाइफ के अंदर बहुत भारी टैलेंट है और उनको आगे हम प्लेटफॉर्म कोई ना कोई प्रोवाइड करना चाहिए? आफ्टर मैरिज ही मुझे जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने इनको प्रोवाइड किया कि आप अपने हिडन टैलेंट को आगे लेके आओ। सो ऑल द बेस्ट मैम फॉर योर फ्यूचर। और खासकर आपने भी बताया कि आपके बेटे जो हैं वो मूवीज़ में काम कर, क्या उनको भी आपने टैलेंट की गुड़ती दी थी? हाँ जी बिल्कुल, यू नो जब वो शोज़ में जाता था तो सब पूछते थे कि आप कैसे करते हो। आई गेट अप एट 5 और टिल 12 मैं अपने घर को भी देखती हूँ। आई मैनेज माई यू नो कंपनी ऑल्सो, और मैं अपने बेटे को पूरा टाइम देती हूँ। वो अपने डांस करता है, उसकी ग्रूमिंग के लिए मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उसके अंदर एक टैलेंट था। ग्रूमिंग भी तभी हो सकती है अगर वो टैलेंट हो। और यू नो जब मैंने उसे स्टेज पे चढ़ाया, उसे कोई फियर ही नहीं हुआ स्टेज का। द फर्स्ट टाइम जब ऐसे स्टेज पे लेके गई तो उसके बाद उसे दिलजीत दोसांझ जी के साथ काम करने का मौका मिला। ही इज़ इन फ्रूटिकाना एड विद दिलजीत दोसांझ जी, और आज भी ये अपना टैलेंट परफॉर्म करेगा। ये बहुत अच्छा भंगड़ा करता है। हाय हाय, क्या हाल है? ठीक हूँ। बहुत सोहने लग रहे हो ਤੁਸੀਂ। थैंक यू। ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਐਡ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੈਟਅਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਫਰੂਟੀ ਗਾਣਾ, ਫਰੂਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਭੰਗੜਾ। आज अवार्ड मिल रहा है। एज अ चाइल्ड आस्क्ड इट, he has been nominated and he will be awarded here. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਆਪ ਸੁਣਾਓ।
बहुत ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਐਫਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। मोहित ने बहुत अच्छा उपराला किया है जे कि पिछले 7 साल तो करता आ रहे हैं। खैर मैं पहली बार ही आया, लास्ट टाइम मैं इंडिया है नहीं से मैं जरूर आता, और मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिवें नेहा हो गई, गिन्नी, हर्षिता वो इतने है नहीं है, बट उन्होंने ब्याह तो शायद मैं ही अवार्ड लेना तो या उन्होंने घर पहुँचा दी जाएंगे। बट यंग टैलेंट प्रमोट करना बहुत अच्छी गल है। जिवें मेरी अपनी कास्टिंग एजेंसी है, यंग टैलेंट मैं प्रमोट करता ही रहना। अज भी इतने 3-4 जिवें DJ सिमरन है, अंदिता है, ऐसा मेरी एजेंसी के आर्टिस्ट ने लॉन्च किए हुए हैं तो अच्छा लगता है नवे बंदे लॉन्च करना, खुशी मिलती है किसी हेल्प करके। ਸੋ ਬਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਐਂਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮੰਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜੋ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ हैं, जो कि ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਲਿੰਕਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰਸ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਵ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਪਰਖਣਾ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚਦੇ ਹੋ ਪਰਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, DJ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਐਂਕਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਛੀ ਉਹ ਐਡੀਟਰ ਹੋਏ, ਅੱਛੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਅੱਛੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮੂਵੀ 'ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੀਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਡ ਸੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੌਨੀ ਯਸ ਪਾਪਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ, ਬਿਊਟੀ ਕੰਟੈਸਟ, 5000 ਦੇ ਦਿਓ, 10000 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ। थैंक यू जी। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। और इस ग्लैमरस शाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस टाइम फीलिंग्स क्या है? फीलिंग्स तो कुछ खास नहीं है, बट एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है और 1800 किलोमीटर ऑलमोस्ट ट्रैवल करके आया हूँ इस अवार्ड फंक्शन के लिए। बाकी देखिए क्या बनता है अंदर, क्या होता है। कैसे आना हुआ? बस मोहित जी का फ़ोन आया, एक्सोटिक मॉडल्स का कॉल आया कि भाई आपको नॉमिनेट किया है हमने बेस्ट डीजे अवार्ड के लिए, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो आप पहुँच गए हूँ। ये कितना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है हमारे टैलेंट के लिए? मैम ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, रियल टैलेंट प्रमोट करना, बहुत कम लोग हैं जो रियल टैलेंट प्रमोट करते हैं, तो ऐसी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में। खासकर मोहित को लेकर क्या कहना चाहिए, क्योंकि अलग ही सोच है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैम एक्चुअली मोहित एंड मी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हम काफ़ी सालों से जानते हैं एक दूसरे को और हमने साथ में ही स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में और डे बाय डे ही इज़ डूइंग वेरी गुड और वो प्रमोट कर रहा है, ही नोज़ पीपल और वो रियल टैलेंट भी जानता है इस इंडस्ट्री में रह के, उसको पता है कौन क्या कर रहा है,
तो आई थिंक इट्स अ गुड टर्निंग पॉइंट फॉर हमें ऑल्सो और फॉर पीपल लाइक अस ऑल्सो। हाउ यू स्टार्टेड योर करियर और आपकी लाइफ में कौन टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था ठीक इस तरह से जैसे मोहित जी और टैलेंट के लिए हो रहे हैं? मैम मेरा करियर इज़ अ वेरी 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 लॉन्ग स्टोरी, बट मेरे को ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, और मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था, और अब लोगों का प्यार मिल रहा है और आप जैसे लोगों का प्यार मिल रहा है, तो ठीक है, चल रहा है, धीरे धीरे स्ट्रगल चल रही है। टर्निंग पॉइंट अभी भी, क्योंकि कहीं ना कि एक स्टोरी every day is a turning point, every day is a new day, every day is something new, so कोई स्पेशल टर्निंग पॉइंट नहीं है, हर दिन नया है, हर चीज़ नई है, तो बस ये खुद को अपडेट रखना पड़ता है। तो हमारे यूथ को क्या कुछ स्पेशल कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चंचल है कह सकते हैं, और वो अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए गलत रास्ते पे भी कई बार। मैम देखो, इंसान गलतियों को पुतला होता है, गलतियां करनी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं, अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप कभी सीखेंगे, तो गलतियां बहुत ज़रूरी है। और यूथ के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, नेवर गिव अप। कुछ भी कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, कहीं से भी, छोटे गाँव से आ रहे हो, बड़े शहर से, कुछ भी है, कुछ भी कर रहे हो, नेवर गिव अप। पेशेंस रखो, अपने आप मालिक साथ देगा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय मैक, व्हाट्स अप? जी बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो इवेंट बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नज़र आ रहा है, ग्लैमरस शाम है, हाइप फुल हाइप है, अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, और जो हम लोग नॉर्मल टीवीज़ पे देखते हैं, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, बहुत अच्छा इवेंट है। मतलब मैं ऑलमोस्ट इस इवेंट पे इन्वाइटेड हूँ। मोहित भाई का बहुत थैंक यू सो मच कि मतलब मुझे इस इवेंट में मुझे आने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोहित जी एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं टैलेंट का, और बीइंग डायरेक्टर आप टैलेंट उठा के लेके। एक्चुअली मेरी न्यू मूवी आ रही है, मूवी का नाम पुआड़े प्यार थे, और उसमें हमारे बड़ी स्टार कास्ट है, मलकीत पाजी हैं, मलकीत रोनी पाजी, पंगू मैडम, उपमा शर्मा, बड़ी कास्ट लेके हमने मूवी बनाई है, और अभी ये 15 तक आपको रिलीज हो जाएगी, और बहुत कुछ नया है, कॉमेडी मूवी है, तो आपको देखने को मिलेगी। और मोहित भाई साथ में कुछ आने वाले नए प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, क्योंकि इनके पास जो डाटा है आर्टिस्ट का वो सुपर्ब है, हम लोग को कहीं बाहर ढूंढना नहीं पड़ता, इनके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। बीइंग डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री को कितना हेल्प करते हैं ये आर्टिस्ट प्रोवाइड करते हैं? हम लोग आर्टिस्ट प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग ये कहते हैं कि हम हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ बंदे को, किसी भी डायरेक्टर को, या किसी भी हमारे यहाँ पे कंपटीशन नहीं, यहाँ पे हमने इंडस्ट्री कुछ अच्छा देना है, कंटेंट देना है, तो उसके लिए हमारी कहीं पे भी हमारी जो नीड होती है हम उसकी हेल्प करते हैं। और हमारे भी काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे डायरेक्टर जो हमें कहते हैं कि यार मैं कहाँ पे नीड है, हम लोग तेरी हेल्प करते हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत सपोर्ट है, और ये बना रहे पंजाब में, तभी हम लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक मुट्ठी बंद होगी तभी तो जाके आगे मजबूती आएगी, है ना। हमारे इंडिया में, हमारे देश के हर कोने में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और टैलेंट को एक मंच प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कम जगह पे देखना, है ना। हाँ जी। तो ये जो मंच इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका जो एफर्ट लगातार 7 सालों से लगातार कर रहे हैं, है ना। तो इंडस्ट्री में क्या लगता है कि ऐसे मंचेस की, ऐसी सोच की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, बिकॉज क्या हो गया आज के में लोग नेपोटिज्म हो गया है कि अगर मैं अगर स्टार हूँ, मेरा बेटा इस फील्ड में है, जो आर्टिस्ट है वो चुप गया। जैसे हमारे अभी बॉलीवुड की इंडस्ट्री के देख लो, ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे एक्टर आ रहे हैं, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे उनका एक लेवल बनेगा और एक पहुंच मिलेगी। नहीं तो अगर प्लेटफॉर्म नहीं होंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमारा वही नेपोटिज्म जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा। नए टैलेंट के लिए कितने हेल्पफुल साबित होते हैं? बहुत साबित होते हैं, बिकॉज क्या होगा, अगर हम प्लेटफॉर्म नहीं देंगे किसी को तो वो घर से नहीं निकलेगा। आर्टिस्ट, सिंगर्स, नए मॉडल्स, नए एक्टर्स, उनको ऐसा स्टेज, छोटा स्टेज मिल जाए तो वो छोटे से बड़े तक पहुंचेंगे। रीज़न क्या है कि हम लोग अब अगर डायरेक्ट बड़े पे जाएंगे, इतना एक अच्छे आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं है जो ब्लू फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म ही उनको एक मोटिवेशन देते हैं कि यार मैंने इसमें विन किया, मैं आगे 4 और करूँगा। उस मोटिवेशन से इंसान आगे बढ़ता है। जैसे स्टार्स आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो एक छोटे से स्टार्ट किया तब आज यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि प्रोत्साहित करते रहते हैं साल दर साल इस तरह से अवार्ड शोज़ के दौरान, है ना।
डेफिनेटली मोहित भाई का बहुत देखा है मैंने, जितने भी इवेंट होते हैं एक वेल प्लान्ड होते हैं और हर एक आर्टिस्ट को एक अच्छा एक रेपुटेशन देते हैं और उनको एक लेवल देते हैं। क्या होता है हमें खुद को भी अच्छा लगता है, हम इवेंट्स इतने करते हैं बट क्या होता है कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कमी रह जाती है। प्रोग्राम सारा अरेंज और ऐसे ही तरक्की करते रहो भाई और सारे। रिसेंटली गाना है आपका ये सपना चौधरी जी के साथ, ये बहुत ज़्यादा भी वायरल चल रहा है ना, और बैक टू बैक आप गाने निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक रैपर वाली वाइब नहीं है? क्योंकि रैपर वाली वाइब मेरे अंदर है भी नहीं, मैं वैसे तो म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, लिरिक्स राइटर और सिंगर हूँ। वो तो बस ज़माने के साथ साथ थोड़ा बहुत बदलाव करते टाइम हम भी करने लगे रैप, एज ए रैपर मैं नहीं हूँ। लेकिन ज़माने के साथ चलते चलते इतना आगे हिट चले जाना बहुत बड़ी बात है ना। तो और इस इवेंट में नए टैलेंट को सराहा जा रहा है ना, तो इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। लेकिन गाने आपके हमेशा सुनते? ठीक है जी, एक गाना आया था अभी मेरा, वो गाड़ी पछे गाड़ी। आगे का कोई प्लान है नहीं फिलहाल? अभी फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं है, बाकी आगे का कुछ नहीं पता। कुछ पता नहीं मतलब कि हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर जो कुछ मूड की बात है। देखो सही बात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल सारा आज एक नज़र आया। एक्सपीरियंस मतलब कि सभी सितारों से मिलकर क्या कुछ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्सटाइल वो अदाकारा भी हैं और इतना टैलेंट है, बिग बॉस में उनको इतना ज़्यादा पसंद किया गया है। सो उनके साथ कैसा? बस सब कुछ अच्छा है, मेरे सारे लिंक सभी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हर जगह जाते जाते। जो है सब अच्छा है, बस सॉर्ट आउट कर दो। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट करो भाई, अपने इन्हें भी सपोर्ट करो भाई, हमारे मित्र ने जो इन्हें इतना अच्छा अरेंज कर रखा था, और हमने भी सपोर्ट करो भाई। यो हरियाणा वाले तरक्की करते रहे और हरियाणा वाले बॉलीवुड में भी आके ऐसे ही धमाल मचाते रहे और हम सभी भाई बहन मिलके ऐसे तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू। अब हमारे साथ वो पर्सनैलिटी है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। उनका नाम है अंजलि, लेकिन अंजलि 99, अंजलि 99 नाम में सस्पेंस कौन रखता है? एक्चुअली अंजलि निनानिया था पहले, तो वी आर ब्रोज है, उनके ओनर हैं, तो उन्होंने बोला कि निकनेम कर देते हैं, तो उन्होंने मेरा अंजलि 99 कर दिया था। तो वो मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या लॉजिक है, मैं कोई पूछता है तो मैं क्या बताऊँ, तो बोले कि कोई 100% नहीं होता, तो तुम अपने काम के लिए 99% हो, तो उन्होंने ऐसे बोला मुझे। यो हरियाणा में अब 99 के नाम से जानते हैं, अंजलि भी याद नहीं है, 99 सबको याद है। मतलब परिवार वाले क्या बोलते हैं फिर? परिवार वाले भी 99 अंजलि बोलते रहते हैं ऐसे। सो 99 गाने के अकॉर्डिंग अब कह सकते हैं कि कितने सिक्सर मार चुके हैं आप हरियाणवी इंडस्ट्री में, है ना? क्योंकि आपके गाने सुन के तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री पूरी बस गाड़ी ऑन हुआ, गाना आप ही का चल रहा होता है। बस खासकर अभी भोलेनाथ पे जो गाना आया है आपका, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, रील्स इतने ज़्यादा बना रहे हैं। जी, भगत आदमी और बंदूक, सबसे पहले साजनम था, उसके बाद बंदूक आया, फिर भगत आदमी, फिर 2 नंबरी, और अभी लहरे का दुपट्टा, और अभी चल रहा है भगत आदमी और गुंडे सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग मतलब 5-6 सॉन्ग है, मतलब बहुत सही चल रहा है, सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। और जी सो अपने नाम की तरह यूनिक गाने हट के आप ला रहे हैं, और ये क्या मतलब गैंगस्टर्स वाले गाने एक तरीके से, है ना? मतलब कड़क अंदाज, कड़क मिजाज नहीं, एक्चुअली मुझे वर्सटाइल पसंद है, मैं हर तरीके का गाना पसंद करती हूँ, बॉलीवुड, हिंदी, पंजाबी सब। माय गॉड, एक आधा गाना सुने? हाँ, हिंदी या पंजाबी या हरियाणवी, तीनों सुनेंगे बारी बारी, पहले हरियाणवी। इन अंबों में रया तो सूरज ढलता दिखेगा, और तोड़ा है तो शमशाना में बढ़ता दिखेगा, तेरा माइंड रवे सारी हाना असलिया की बुक्का पे, रह लिख के बैरी घूमे से मेरा नाम बंदूका पे। थैंक यू। वाओ, बाकमाल, यहाँ पे क्लैपिंग्स आ गई। ये जो आज मंच दे रहे हैं मोहित जी, है ना, कि नए टैलेंट को ही आगे लेके आ रहे हैं, तो आपका टैलेंट आपने कब पहचाना कि नहीं मैं सिंगिंग कर सकती हूँ? और एक होता है ना टर्निंग पॉइंट लाइफ में मिलना, तो क्या टर्निंग पॉइंट रहा था? मेरा टर्निंग पॉइंट, जैसे मैं बचपन से मुझे बहुत शौक था, और फिर मैं पार्टिसिपेट करती थी स्कूल्स में, और यूथ फेस्टिवल्स भी कॉलेज में किए, तो मैं ऐसे मैंने स्टेज नेशनल में किए। तो फिर मुकेश भैया मिले मेरे को, मुकेश जाजी भैया, उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया। तब से मेरी लाइफ में मतलब मेरा वो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था कि मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती, तो तब से मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और आई होप कि सबका ही चले जो मेहनत करते हैं, मतलब मेहनत करने वाले को भी हार नहीं होती, ये बात रियल है। बिल्कुल, और इस इवेंट में भी खासकर वही लोग यहाँ तक पहुँचे हैं जो उमदा टैलेंटेड हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत का एक जज्बा देख रहे हैं हम, है ना? सो
हरियाणवी गाना, बॉलीवुड और हिंदी, मतलब ट्रेनिंग ली थी कोई? नहीं, ट्रेनिंग नहीं, मतलब कॉलेज में हमने यूथ फेस्टिवल्स किए थे, 3 साल हम यहाँ रहा था वो, तो उसी से ही मतलब, क्योंकि सुबह से लेके शाम के 9 बजे तक प्रैक्टिस होती थी। ये भी टैलेंट का एक अलग ही तरीका है ना कि यूथ फेस्टिवल में गा गा के ट्रेंड हो गए। हाँ। और मेरी गुरु भी हैं डॉक्टर किरण कपूर, उनसे मैंने क्लासेस ली, कॉलेज में ही ली, मतलब मैं पर्सनली नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे हालात कुछ ऐसे थे, और आज मैं बच्चों को सिखा रही हूँ। तो यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिल रही है, चाहे हालात हो, क्योंकि हालातों से लड़ने वाला ही आगे बढ़ता है ना। हिंदी गाने की बारी आ गई अब। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है, नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद, आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, हाँ, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली बार आया, ओ यारा। वाओ, ऐसे टैलेंट को देख के सच में दिल को करार आया। और ऐसे मंचेस आपको क्या लगता है, जैसे हरियाणा से आप अभी हैं, है ना, तो हरियाणा में और पंजाब में और कह लें कि पूरे इंडिया में, देश के कोने कोने में बहुत टैलेंट होता है, तो कहीं ना जब हमें स्टार्ट करना होता है तो कोई ऐसा मंच हमें प्रोवाइड जल्दी नहीं करता, और न्यू कमर को जल्दी कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता, तो उस फेसेस के बारे में ज़रूर, इस चीज़ के लिए अगर हम, मतलब वही है, हमें बनना पड़ता है उस लेवल के लिए ना। हमें स्टार्टिंग में, जैसे मेरा क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने फ्री भी गाया है, मतलब मेरे को ये था कि मेरे को सिर्फ चांस मिले, क्योंकि पैसा तो हम बाद में भी कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मुझे मेरे को शायद मिले थे, एक बार मेरे को 100 रुपये दिए थे। फिर वो मुझे बहुत, मतलब मैं चाहती नहीं थी कि मेरे को मिले, मतलब, लेकिन वहाँ 100 रुपये से मेरी मतलब स्टार्ट हुआ था इनकम, फिर 500, फिर बहुत सारे मैंने फ्री में भी गाए, और फिर धीरे धीरे मतलब यहाँ तक मैं पहुँच गई। और धीरे धीरे यूथ का क्रेज़ भी बन चुके हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने आपके फॉलोवर हैं, और यूथ कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी हैं आप उनकी, है ना, आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके जैसे बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो अगर मोहित जी की बात हम करें, है ना, उनका ये इवेंट है और इतने सालों से एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनकी इस एफर्ट के लिए क्या करें? उनके एफर्ट्स के लिए बहुत बड़ा सैल्यूट्स है, और क्योंकि ना उन्होंने एक मंच दिया है हम, मतलब हमारे लिए भी, और अब जैसे पंजाब में इस साइड हो रहा है ये, और उन्होंने मतलब हमें हरियाणवी सिंगर्स को भी यहाँ पे बुलाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब उनका बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज उन्होंने जो किया है बहुत सही लगा, तो उनको मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मोहित जी। और एक मैसेज ज़रूर चाहूँगी कि जो न्यू कमर होते हैं, जो न्यू टैलेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं मतलब आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं और मन असफल भी रहती है, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम पहले तो हमें ना गुरु बनाना है, अगर हमें कोई टीचर नहीं मिल रहा तो आप खुद से यूट्यूब है ना, तो और कई बार अब ये तो है नहीं कि किसी के पास मोबाइल, क्योंकि मोबाइल सबके पास होता है, तो यूट्यूब से भी करके आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, तो मतलब खुद से ही करना पड़ता है, कोई हमें उंगली पकड़ के नहीं सिखाएगा, मतलब खुद से इतना दम होना चाहिए। और फैमिली भी अगर जिसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझे मतलब पहले सपोर्ट नहीं किया था, बट मैंने वो लेवल दिखाया, आज वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मतलब पहले भी करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी सिंगिंग लाइन या डांस लाइन, मतलब वो उनको सही नहीं था, गाते सब थे, लेकिन वो तो ये था कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने किया, उनको दिखाया कि हाँ, आज वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे मैं लंदन चली जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, कभी नहीं मना करते। तो सबको यही कहूँगी कि अपने अंदर गट्स रखो और गोल बनाओ और आगे निकल जाओ। नया गाना कब तक आ रहा है आपका? मेरा नया गाना बहुत जल्द आ रहा है, डेट का नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मुझे जब पोस्टर आता है तब मुझे पता चलता है। हाँ, बस यही हम भी दुआ करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि यूथ बहुत मेहनत करके इतना आगे तक आता है, और मेहनत कहीं ना कहीं रंग भी लाई है आपकी, और इसी तरह हम शुभकामनाएं हमारी आपके साथ कि इसी तरह दिन में तरक्की करें और हमें इस तरह से अपने गाने सुनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल मोहित चौधरी दे ग्रैंड इवेंट के नाल बहुत सारियां यादां जुड़ जांदियां ने, ते अज कई बॉलीवुड सितारे ते बॉलीवुड सितारे इत्थे पहुंचे जिन्हां नाल गलबात कीती ते उन्हां दे एक्सपीरियंस भी असीं शेयर कीते, ते नाल ही उन्हां ने अपने लाइफ दे बारे भी
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਾਹਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮ, ਗਲੈਮਰਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਯੂਨਿਕ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਵਾਂਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।